आधा साल निकल चुका है ऑलरेडी। साल में बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 10 एक्साइटिंग बाइक्स बची हैं और आज इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहली बाइक जो है वो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750। आई नो आप बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस बाइक के लिए, स्पेशली एडीवी लवर्स तो वेट कर ही रहे हैं। इस बाइक में हमको मिलेगा 750 सीसी का इंजन जो 650 सीसी से ही डिराइव है। थोड़ा सा स्ट्रोक और बोर में चेंज हो सकता है। अभी इस इंजन का जो आउटपुट है वो लगभग 60 bhp के आसपास होगा, तो जो ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। अब इस बाइक में आपको स्पोक एंड अलॉय दोनों के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब ब्रांड आपको बहुत सारी एक्सेसरीज दे सकता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल एक्साइटेड रहिए। अनवील जो है वो EICMA 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लॉन्च जो है वो कुछ ही महीनों के बाद हो ही जाएगा उसके। यस, एंड उसके बाद जो बाइक्स लॉन्च होने वाले हैं वो भी काफी मजेदार रहेंगे इंडियन मार्केट के लिए, एंड वो है नॉर्टन की तरफ से एटलस एंड एटलस जीटी। बेसिकली एटलस जो है वो थोड़ी एडवेंचर फोकस टूरर है, whereas जीटी जो है एज द नेम सजेस्ट लीन टुवर्ड्स टूरिंग एज वेल। दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट जो ज्योमेट्री है, जो टायर्स है, जो सस्पेंशन है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सीट हाइट है, वो चेंज रहेगी। एंड दोनों ही बाइक्स में आपको स्टील टेल फ्रेम मिलने वाली है, कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म रहने वाला है, इंजन जो है वो एज अ स्ट्रेस मेंबर एक्ट करेगा चैसी का, एंड मोर इंपोर्टेंटली इसमें पैरेलल ट्विन सिलेंडर 585 सीसी इंजन मिलने वाला है विद 270 डिग्री क्रैंक, तो उसका एग्जॉस्ट भी थोड़ा अलग रहेगा। एंड रही बात पावर आउटपुट की, तो 70 HP के आसपास पावर आउटपुट रहेगा एंड अराउंड 58 न्यूटन ऑफ टॉर्क डेवलप करेगा। एंड जो इंजन है वो ऑफ कोर्स मिटेड आएगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। बट अपार्ट फ्रॉम दोस थिंग्स, इसमें जो देखने वाली बात रहेगी वो है इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज, बिकॉज इसमें बॉश का 6 IMU का पैकेज मिलने वाला है, राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, लीन सेंसिटिव ABS कंट्रोल एंड व्हाट नॉट। देखने वाली बात रहेगी कि इस प्राइस में से लॉन्च करते हैं, बट ये सिंस यहाँ होसूर के प्लांट में मैन्युफैक्चर होने वाली है, TVS के प्लांट में मैन्युफैक्चर होने वाली है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो प्राइस है वो थोड़ी कम रहे। वही एक्सपेक्टेशन है, साल के एंड तक तो लॉन्च हो ही जाएगी ये बाइक। अगली बाइक जो है वो भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही है, कॉन्टिनेंटल 750। बहुत सारे कॉन्टी फैंस वेट कर रहे हैं इस बाइक का। तो इसमें भी जो है आपको कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको सीट में थोड़ा चेंज दिख सकता है, सस्पेंशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बार एंड मिरर मिल सकते हैं, लेकिन जो इंजन है वही आपको हिमालयन 750 वाला ही मिलने वाला है। 60 bhp के आसपास की पावर होगी और जो लॉन्च है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआत में लॉन्च हो जानी चाहिए। बट उसके बाद वाली जो बाइक है ना, उसके लिए आई एम प्रीटी श्योर कि जो पूरा इंडियन मार्केट है वो वेट कर रहा होगा, एंड वो है ट्रायम्फ की तरफ से बॉर्नविल। जी हाँ, बड़ी बॉर्नविल नहीं, एक 350 सीसी बॉर्नविल, बिकॉज क्लासिक 350 के सेल्स ज्यादा है, एंड नॉट जस्ट दैट, जो होंडा CB350 है उसकी भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। सो ट्रायम्फ जो है ऑफ कोर्स, या बजाज जो है ऑफ कोर्स इस मार्केट को टैकल करेगा ही करेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो बाइक है फेस्टिव सीजन के पहले लॉन्च हो जाएगी। टेस्टिंग करते हुए भी काफी दिखी गई है बाइक, एंड इसमें भी आपको जो सामने टेलीस्कोपिक फोक्स मिलेगा, रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिलेंगे, एंड एज वी आर वेरी वेल अवेयर कि इसमें 350 सीसी का ही इंजन मिलेगा जो अराउंड 30 HP का पीक पावर डेवलप करता है, राइट? एंड वेराज क्लासिक 350 जो J सीरीज इंजन के साथ आता है वो अराउंड 20 HP का पावर डेवलप करता है। सो ऑफ कोर्स पावर ज्यादा रहेगा, एंड प्राइसिंग भी जो है आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत कॉम्पिटिटिव रहने वाली है। सब 2 लाख या अराउंड 2 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग रह सकती है। सो जो भी बेसिकली रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल के लिए वेट कर रहा है, उन्होंने जेन्युइनली इस मोटरसाइकिल के लिए जो है अपने पैसे सेव करके रखने चाहिए। पल्सर जो है उनका नया जनरेशन आने वाला है। सो पल्सर क्या है कि कई बार अपडेट हुई है, लेकिन अभी 20 साल के बाद एक प्रॉपर अपडेट मिलने वाला है इस बाइक को। तो आपके पास जो 125, 150 और 180 क्लासिक पल्सर्स हैं, उनको बड़े बड़े चेंजेस मिल सकते हैं। हालांकि बड़े नहीं होंगे क्योंकि डिजाइन जो है पल्सर का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि बजाज को मालूम है कि पल्सर किस वजह से बिकती है और डिजाइन के बहुत सारे फैंस हैं पल्सर के। तो यस, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हो सकता है। अभी कैसे ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स पीछे आते हैं, तो नए वाले में मोनो शॉक अब्जॉर्बर आपको मिल सकता है, जैसे हमने नई N बाइक्स में देखा है। अभी नए सस्पेंशन सेटअप की वजह से जो राइड और हैंडलिंग क्वालिटी है वो इंप्रूव होने के बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं। बाकी इंजन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्टेड है। और अगर लॉन्च की बात करें तो पहले 125 और 150 लॉन्च होगी, और वो हम एक्सपेक्ट करें इसी साल के एंड तक लॉन्च हो जानी चाहिए। 180 विल फॉलो सून आफ्टर। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बात पे जो पल्सर फैन बॉयज है वो एक्साइटेड तो जरूर होंगे, बट वो और एक्साइटेड तब होंगे जब 220F को एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट भी मिलेगा। एक्चुअली RS भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट का वेट कर रही है। दिस 2 मोटरसाइकिल्स जेन्युइनली डिमांड नाइस कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट। लेकिन उसके बाद वाली जो मोटरसाइकिल है वो हीरो की तरफ से है, एंड वो है करिश्मा XMR 250। देखिए, जो एक्सट्रीम 250R है उसी पे ही बेस्ड ये मोटरसाइकिल रहेगी, एंड एज वी ऑल नो एक्सट्रीम 250R इतनी जो है डिमांड में नहीं आई, उसके सेल्स जो है उतने पर एक्सपेक्टेशंस जो है नहीं हुए। बट खैर, इट्स बिन लॉन्ग टाइम कमिंग, एंड आई प्रीटी श्योर कि ये साल के एंड तक या फेस्टिवल के आसपास XMR 250 आ जाएगी। इसमें वही इंजन मिलेगा जो हमें 250R में देखने मिला है, वही इंजन रहेगा। हालांकि डिजाइन जो है ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगी। एंड रही बात फीचर्स की, तो हो सकता है इसमें राइड बाय वायर का फंक्शनलिटी मिले, क्रूज कंट्रोल भी मिले, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ना, इसके लॉन्च के बाद आई एम प्रीटी श्योर जो RC200 है, एज वेल एज फॉर दैट मैटर जो नेक्स्ट बाइक
जिसके बारे में बात करने वाले उसको अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा। अब इसके बाद एक और बाइक है जिसको एक्चुअली बड़ा अपडेट मिलना चाहिए और अब शायद से मिलने वाला है, वो है जिक्सर का जो पूरा ब्रांड है। तो आपके पास 4 बाइक आती है, जिक्सर 150, जिक्सर 250 और जिक्सर SF 150 एंड जिक्सर SF 250। अब ये चारों बाइक्स को एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है इस साल। अब इन बाइक्स में प्लेटफॉर्म चेंज होगा और सबसे बड़ी बात बताया क्या है, जैसे R15 जो है उनसे इंस्पिरेशन लिया और उसी का डिजाइन कैरी फॉरवर्ड किया है छोटे बाइक में। जिक्सर से वहां गलती हो गई और अब इस बार उम्मीद है कि वो डिज़ाइन जो लैंग्वेज है वो चेंज करेंगे थोड़ा सा, और जो बड़ी बाइक्स हैं जैसे GSXR 1000 वगैरह हो गई उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन वो ले सकते हैं, जिससे फैंस के बीच में और थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़े। बाकी अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हो सकता है क्रूज कंट्रोल मिल जाए आपको, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर्स मिल जाए, USD फोक्स मिल जाए, ये सब चीजें मिल सकती हैं नए जनरेशन के साथ। और अगर लॉन्च की बात करें तो वो प्रॉब्ली अगले साल हो सकता है या फिर इस साल के एंड तक हो जाना चाहिए। We also demand Yamaha to bring their R2 as soon as possible. I'm pretty sure कि कुछ महीनों में ही जो है ये बाइक इंडियन मार्केट में आ जाएगी। एंड ये जो बाइक है बेसिकली जो डेल्टा बॉक्स फ्रेम है, R15 का जो फ्रेम है वही मॉडिफाइड फ्रेम रहेगा। इसमें इंजन है वो अभी अराउंड 25 HP का पीक पावर डेवलप करेगा एंड 19 न्यूटन मीटर टॉर्क डिलीवर करेगा। एंड ये मोटरसाइकिल जो है बेसिकली टारगेट करेगी डायरेक्टली टू RC200। एंड आई पर्सनली फील कि यामा ने ये मोटरसाइकिल जल्द से जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि यामा की तरफ से हमने कोई एक इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल देखी है। एंड रही बात ऑफ कोर्स फीचर्स की, तो इसमें भी राइड बाय वायर, USD फोक्स एंड ऑल दोज इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो तो रहने ही वाले हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि ब्रांड इसे किस प्राइस में लॉन्च करता है। अगली बाइक जो है वो भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन 440। बेसिकली 411 के इतने सारे फैंस थे तो सोचा रॉयल एनफील्ड ने कि भाई वापस बाइक को लाया जाए, उन फैंस को वापस टारगेट किया जाए। अब ये जो बाइक है ये हिमालयन 450 से हल्की सी अफोर्डेबल होगी, विच इज वॉट एवरीवन वांट्स। दूसरी चीज जो इसमें इंजन मिलेगा वो आपको स्क्रैम 440 का इंजन मिलने वाला है। आई थिंक 443 सीसी के आसपास का इंजन है, लगभग 25 bhp की पावर और 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस बाइक के साथ मिल जाना चाहिए। एटलीस्ट स्क्रैम में तो मिलता ही है। आगे 190 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिल सकता है और पीछे 180 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिल सकता है। आगे आपके पास 21 इंच के टायर्स होंगे, पीछे आपके पास होंगे 17 इंच के टायर्स। हाँ, ये स्क्रैम 440 से थोड़ी सी महंगी होगी और लॉन्च जो है वो उम्मीद करें इस साल के एंड तक आसपास में हो जाना चाहिए। ट्यूब टायर के साथ आएगी या ट्यूबलेस टायर के साथ आएगी? आई होप ट्यूबलेस टायर्स दें। ट्यूब वाले टायर के साथ लोग बहुत फंसते हैं ऑफ रोडिंग करते हुए। आई थिंक दोनों ऑप्शन देंगे वो लोग, एंड प्रीटी श्योर कि वो लोग 1917 का भी सेटअप दे सकते हैं इसके साथ। लेट्स सी क्या होता है। एंड अभी जो लास्ट मोटरसाइकिल है उसके बारे में बात करने से पहले मुझे थोड़ा जो इसके लॉन्च टाइमलाइन को लेके जो है जजमेंट मैं मेरे रिजर्व रखूंगा, बिकॉज वो है टीवीएस की तरफ से ट्विन सिलेंडर RR 450 एंड उसी का ही जो है सिबलिंग रहेगा BMW की तरफ से भी। एंड इसमें आपको नया 420 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने मिलेगा जो कि अराउंड 43 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क डिलीवर करेगा एंड अराउंड 48-50 HP के आसपास जो है पावर डेवलप करेगा। एंड ये जो मोटरसाइकिल है ऑफकोर्स काफी वेल किटेड आएगी, USD फोक्स मिलेगा, राइड बाय वायर मिलने वाला है एंड डिजाइन जो है ऑफकोर्स इसकी स्लीक रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। एंड टीवीएस ने जैसे अपाचे की डिजाइन लैंग्वेज के साथ एक बहुत ही अच्छा काम किया था, आई एम प्रीटी श्योर कि वो सारे लर्निंग्स जो है इस मोटरसाइकिल के डिजाइन में भी जाएगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बाइक रहेगी उसके सेगमेंट में। एंड विद रिगार्ड्स टू जो लॉन्च टाइमलाइन है, आई एम एक्सपेक्टिंग अर्ली नेक्स्ट ईयर, बट एज यू आर सेइंग इट विल बी लॉन्च समवेयर अराउंड फेस्टिव सीजन। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, कैसे होता है, कब लॉन्च होती है, किस प्राइस में लॉन्च होती है। और अगर आपको देखना है कि ये बाइक कैसी दिख सकती है तो आप जो टीवीएस का टेंजेंट कॉन्सेप्ट है एक बार सिर्फ उस पर नजर मार लीजिए, उससे बहुत सारे इंस्पिरेशन लेगी ये बाइक। सो यस, ये थे कुछ बाइक्स जिसके लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आप कौन से बाइक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ऐसी सारे वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।